बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। खुदा का शुक्र है कि आज फिर मैं आपके सामने मौजूद हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक मैं सुबह 9 बजे आपको इस मंच में मिलता हूं, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और मेरा ये विश्वास है कि आप सब खुदा के फजल से ठीक ठाक हैं और इसी तरह से खुदा के वचन को सीखने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं भी उतना ही उत्सुक होता हूँ कि खुदा के वचन को आपके सामने लेके आऊँ और आपको वही बताऊँ जो कि इसमें लिखा है, और इससे ना कोई बढ़ के ना कोई अपनी तरफ से मैं ऐड करके मैं आपको कुछ सुनाऊँ। तो मैं मॉरिस सैमुअल आपके सामने इस वक्त मौजूद हूँ मैं, और आप मुझसे कुछ संपर्क करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, आपका हमेशा मैं स्वागत करता हूं। और आप मेरा नंबर लिख लीजिए। नंबर है 214-763-6061। तो आप कोई भी सुझाव देना चाहें या टाइम का इधर उधर करना चाहें, क्योंकि अब फ़िलहाल तो ये टाइम मेरे लिए और आपके लिए भी बहुत सूट करता है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में सुबह 9 बजे होते हैं, तो इंडिया में तकरीबन 8:30 बज चुके होते हैं। तो अच्छा टाइम है आपके पास भी, सब काम काज से निपट के आप शाम को बड़े आराम से ये देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और यही मेरा गोल है कि खुदा आपको बड़ी आशीष दे और उसके वचन को आप समझें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने उत्पत्ति शुरू किया हुआ है, और उस उत्पत्ति के जो खास खास घटनाएं हैं, पात्र हैं, हम उन्हीं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो आइए वचन में जाने से पहले हम खुदा से दुआ मांगे। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के दिन के लिए कि तूने हमें ये दिन बख्शा ताकि हम तेरे वचन के बारे में बातचीत कर सकें। और जो लोग चाहते हैं तेरे वचन को सुनना और तेरे नज़दीकियों में बढ़ना, खुदावंद मेरी उनके लिए दुआ है। खुदावंद तू सबको बड़ी आशीष देना, समझ देना, बुद्धि देना, ताकि तेरी वचन की गहराइयों को वो जान सके। मैं जब तेरे वचन को सुनाने जा रहा हूँ खुदावंद, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे, और मैं वही कहूँ जो इसमें लिखा हुआ है, और बड़ी दिलेरी के साथ, सच्चाई के साथ मैं तेरे वचन को पेश कर सकूँ। सबको बड़ी आशीष और समझ देना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बहनों भाइयों, मैं आप सबका एक बार फिर इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने उत्पत्ति शुरू किया हुआ है, और हम लोग पहुँच गए थे जब यूसुफ क्या है राजा फिरौन के दरबार में पहुँच गया, और उसने राजे के सपने का अर्थ बताया। और 7 साल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, उनमें बहुत फसल हुई, और उसने पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ राजा का विश्वास जीता, और इतने स्टोर, इतना गोदाम उसने बना लिए कि वो इतना अनाज स्टोर कर सके जो आने वाले 7 साल हैं उनके लिए खाने की कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किल ना हो। तो आज हम उसी बात से आगे बढ़ रहे हैं, उसी कहानी में अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो बहनों और भाइयों, जब राजा ने देखा कि भी सचमुच इसके सपने के मुताबिक सब कुछ हो रहा है, और ये बिल्कुल सही साबित हुआ इसका सपना, तो राजा ने इसे बहुत कुछ दिया, अच्छा घर बार दिया, सब कुछ, यानी कि इसके लिए उसने तैयार कर दिया। और इस तरह से जो है यूसुफ का जो एक गुलामों की तरह ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था, वो एक राजा के बराबर उसके सिंहासन के साथ बैठने लगा, और खुदा ने उसे चुना, और इस तरह से वो आगे बढ़ता चला गया। अब 7 साल खत्म होते हैं जो अच्छे वाले थे, अब बुरे सालों का क्या है आरंभ होना शुरू हो गया है। बड़ा काल पड़ा, लोग बिलबिलाने लगे भूख से,
पूरी दुनिया में अकाल पड़ने लगा और अब लोग क्या करें क्या ना करें। तो जिस जिस तरह से उन्हें पता लगता था कि मिस्र के अंदर खाने को बहुत कुछ है, तो वो क्या, अब लोग मिस्र में आने लगे और मोल अनाज वहाँ से वो खरीदना उन्होंने शुरू कर दिया। और इसी प्रकार से क्या हुआ कि जब याकूब को भी पता लगा कि खाने की प्रॉब्लम है, हमारे देश में अकाल पड़ चुका है और खाना नहीं है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो उसने क्या किया कि अपने 10 बेटों को क्या है मिस्र में भेजा कि जाके कुछ खाने के लिए मोल लेके आए। तो वो जब खाने के लिए वो जा रहे थे, उन्होंने अपने अपने पशु गधे जो भी वो लोड के लिए लेके जाना चाहते थे, उन्होंने अपने 10 याकूब ने 10 बेटों को भेज दिया कि जाके मिस्र से कुछ खाने का बंदोबस्त करके लेके आओ। जो पैसे देने थे उन्हें दिया और वो चलते 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 जितने भी दिनों में वो क्या मिस्र पहुँचे। और जब वो मिस्र पहुँच गए तो जब अनाज लेने का लिए आए तो यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया। जब उसने अपने भाइयों को पहचान लिया तो क्या हुआ फिर, अब वो रोए कि हंसे क्या करे, लेकिन दिल में बहुत दुखी भी हुआ। और लेकिन उसने अपने भाइयों पे ये जाहिर नहीं किया कि मैं यूसुफ हूँ जिसको तुमने खड्डे में डाल दिया था और उस जिसको तुमने बेच दिया था, मैं वही हूँ। उसने ये सब कुछ उन्हें उनके चेहरे पे भी नहीं आया, उन्हें बताया नहीं है, तो सब कुछ वो पी गया। तो ऐसी कहानी बलती चली गई और उसने देखा मेरे 10 भाई हैं, जो एक है वो कहाँ है। तो अब 10 वो थे और 11वां एक घर में था और 12वां यूसुफ खुद था। तो जब वो अनाज लेने के लिए गए तो उन्होंने अब यूसुफ को सूझा कि मैं किस तरह से इन्हें बताऊं कि मैं यूसुफ ही हूँ। तो उसने एक बात सोची, उसने कहा कि भी मुझे लग रहा है कि तुम ना इस देश का ना भेद लेने आए हो और तुम ठीक बंदे नज़र नहीं आ रहे हो। तो वो जो भी 10 भाई थे वो बिल बनाने लगे उसके सामने, नहीं महाराज हम तो वही है, हम तो गरीब हैं, हमारा बाप वही है कनान में है, तो हम तो सीधे साधे लोग हैं, हम कोई भेदिए नहीं हैं इस देश का भेद लेने के लिए। कह नहीं और बताओ तुम क्या है, कह रहे हम 10 भाई हैं, एक भाई तो हमारा वो गुजर गया या चला गया और बाप हमारा बूढ़ा है, एक भाई को हम वहाँ छोड़ के आए हैं। तो अब बड़ा परेशान हुआ वो कि अब क्या करें भाई, अब ये तो उसने एक और स्कीम सोची। उसने कहा यूसुफ ने कि नहीं तुम सच सच बताओ तुम कौन हो। बड़ी कठोरता से काम लिया, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। उनको जी 2-3 दिन तक उसने जेल में रखा सबको और फिर आखिर में ये कहा उसने कि अच्छा तुम ऐसे करो अब कि तुम में से एक यहाँ रहे जामनी के तौर पे और क्या है बाकी जाओ, जो अपना छोटा भाई है उसको वापस लेके आओ ताकि हम जान जाए कि जो कुछ भी तुम कह रहे हो वो सच है झूठ नहीं है। अब वो कहने लगे नहीं आप मानो कि मैं हम वही है, हम देश के भेदिए नहीं है। तो यूसुफ ने बड़ी डांट के कहा कि नहीं तुम जाओ और एक को यहीं छोड़ दो ताकि मैं जब तक तुम लोग नहीं आओगे उसको लेके मैं इसको जाने नहीं दूंगा। तो अब मरता क्या ना करता, अब हुआ वही जो यूसुफ चाहता था। अब उन्हें जाना था, उनके आगे और कोई रास्ता ही नहीं था। अब यूसुफ को तो पता था ये मेरे भाई हैं, मेरा बाप बूढ़ा है वहाँ पे है। तो उसने क्या किया, उन्हें कहा बहुत साफ से कि ऐसे करो तुम वापस जाओ, अपने भाई को बिन्यामीन था जो उसको लेके आओ और थोड़ा बहुत मैं तुम्हें खाना देता हूँ, तुम वहाँ जाना ताकि भी उन्हें खाने की कमी महसूस ना हो। तो उधर से क्या हुआ, उसने यूसुफ ने कह दिया जो अनाज देने वाले थे कि जो ये पैसे दे इनके पैसों को वापस उनके बोरे में डाल देना।
और जब वो घर गए, उसने देखा कि भाई ये तो क्या नाम, जो पैसे हमने दिए थे वो तो कटोरा वापसी आ गया है। इस आस से देखते देखते अब वो सबका यही हाल हुआ। तो उसने बताया अपने बाप को कि ऐसा ऐसा हुआ और ये पता नहीं क्यों हमारे पे इल्ज़ाम लगाना चाहता है, ये है वो। उन्होंने अपने दिमाग में बहुत कुछ सोचा होगा, पता नहीं हम पे ये जानबूझ के किया है ऐसा, या हम तो भेदिए जान के हमें कुछ बुरा ना करें। करते करते आखिर में उन्होंने बता दिया कि अब जो वहाँ का राजा है, प्रधानमंत्री है, जो उसने कहा है कि अपने भाई को लेके आओ ताकि मुझे पता लग जाए कि वो सही है, कि वो ठीक है, तुम्हारा बाप बुजुर्ग है, तुम भेदिए नहीं हो। अब क्या है, क्या नाम, अब याकूब जो है वो रोने लग गया। वो कहने लग गया, एक तो मेरे बेटे को तुमने वहाँ मार दिया है, अब ये छोटा है, इसकी गारंटी कौन देगा, ये कैसे हम जाने कि भी कभी ये तुम इसे भी मार दोगे, ये कर दोगे। तो रूबन ने फिर कहा कि नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, मेरे दो बेटे हैं, अगर मैं उनको ना लेके आऊं तो आप मेरे बेटों को मार देना। तो इस तरह से उसने प्रॉमिस करके क्या है, अपने बाप से प्रॉमिस किया और वो वहाँ से वापस बिन्यामीन को साथ लेके वापस आए। और जब उसने बिन्यामीन को देखा, और कि मैं सारा यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा आपको सिर्फ कहानी आगे लेके जा रहा हूँ मैं। तो जब लेके आए तो उसने अपने भाइयों पे ये जाहिर कर दिया कि मैं ही यूसुफ हूँ जिन्होंने जिसको तुमने मार के अधमरा कर दिया था, या सोच लो भूल गए थे, या यूँ समझ लो कि तुमने मुझे ख़त्म कर दिया था या बेच दिया था, जो भी है, क्योंकि भाइयों को तो पता था, उसे ही पता था। तो उसने ना जाने क्या कुछ कहा होगा। तो वो फिर अंदर जाके वो पहले तो रोया, और रोने के बाद आके उसने अपने भाइयों को ये बताया कि मैं यूसुफ हूँ। फिर उनके गले से लग के वो रोया, और गले से लग के रोया तो उसने धीरे धीरे करके सारी बात जाहिर कर दी। अब ये हुआ कि अब उसके भाई फिर डर गए कि भी अब तो ये इतना बड़ा आदमी है, बन गया है, अब ये हमें मरवाएगा ज़रूर। तो वो सारे उसके सामने माफ़िया मांगने लगे होंगे, या कहने लगे अब छोड़ दो, चल कोई बात नहीं है। तो उन्होंने यूसुफ ने फिर कहा कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं है जो तुमने किया, लेकिन खुदा ने तुम्हें पालने के लिए मुझे तुम्हारे से पहले मिस्र देश में भेज दिया, ताकि मैं आप लोगों की टेक केयर कर सकूँ, ताकि मैं आप लोगों की देखभाल कर सकूँ। तो फिर उसने फिरौन के साथ मिल के ये बात बताई कि भी मैं ऐसे का मैं कनान से हूँ, मेरा बाप है, मेरे बेटे मेरे भाई इतने हैं, हम लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, भेड़ बकरियाँ पालते हैं। तो फिरौन ने कहा तो तू ऐसा कर, क्यों नहीं कि तू अपने अपने पिताश्री को या उनके अपने भाइयों को, सारे ख़ानदान को यहाँ पे इस देश में मिस्र में आ जा, और जो सबसे अच्छी जगह है मिस्र की, मैं तुम्हें वो रहने के लिए देता हूँ। तो ऐसा ही हुआ। तो फिर अब यूसुफ वहाँ का प्रधानमंत्री था, अब उसके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो उन्होंने ऐसे ही किया। तो जब वो गए, तो जब उन्होंने, उसके भाइयों ने जाके उसके बताया अपने बाप को, याकूब को, कि यूसुफ अभी तक जिंदा है, अब वो ये है, तो वो बहुत खुश हुआ। और उसने कहा कि चलो आओ हम अब उसके पास चलते हैं। तो इस तरह से वो जो है कनान देश से सारे के सारे पूरा ख़ानदान, जो कि 70 के लगभग 70 थे, उस औरतों को छोड़ के 70 लोग थे, जो वहाँ पे मिस्र में उनके पास आके रहने लगे। तो यूसुफ ने उन्हें बताया कि भी मेरा ख़ानदान आ गया है। तो यूसुफ को फिर उसने हिदायत दी कि जो तू अच्छा इलाका चाहता है, हरियाली वाला है, तू अपने ख़ानदान को वो जगह दे दे। और उसने वैसा ही किया। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या है, समय बीता गया, धीरे धीरे समय बीता गया, और क्या है, उनकी आबादी बढ़ती चली गई। और यूसुफ जो था, अब वो भी धीरे धीरे बूढ़ा होने लग गया था, क्योंकि उसके माँ बाप उसके साथ भाई सब आगे थे। और जब यूसुफ जब उसका उनका पिता याकूब मरा,
तो उनके दिल में फिर एक ख्याल आया था कि भी अब तो पिताजी तो अब रहे नहीं है, कहीं ये ना हो कि जो कुछ हमने यूसुफ के साथ उस टाइम में किया था अब ये उसका बदला हमसे ले ले। वो डर रहे थे, क्योंकि अक्सर होता है कि भी जब तक तो बाप जिंदा है उस वक्त तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अब बाप का साया उठ गया है तो क्या हुआ कि अब हमारी बारी आने वाली है। अब क्योंकि गिल्टी कॉन्शियस जब होता है, जब इंसान को पता है कि उसने ये गलती की है तो उसे डर भी लगता है कि कहीं मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल ना जाए। तो क्योंकि ऐसे ही उसके भाइयों ने पहले भी यही सोचा था। अब जब उन सारे बहन भाइयों को 10 भाइयों को उन्होंने जेल में डाल दिया, उन्होंने ये लफ्ज़ कहे थे कि हमने अपने भाई का खून का बदला जो है ना उसको बेच दिया, हमने बुरा किया, आज हमें वो भुगतना पड़ रहा है। तो उस वक्त तक तो वो ठीक ठाक रहे जब उनका बाप जिंदा था। जब तक अब याकूब मर गया तो उनके दिल में फिर ख्याल आया होगा, लो भाई अब खैर नहीं है, अब तो बाप भी गया और अब ये हमसे गिन गिन के बदले लेगा। लेकिन बहनों भाइयों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो इंसान खुदा से डरता है, उसके डरवैये बन के रहता है, उसके देख रेख में चलता है, उसकी तरह अपना जीवन बताता है, उसके दिल में बदले की भावना नहीं आती है। यूसुफ के दिल में कोई बदले की भावना नहीं थी, लेकिन उन्हें फिर भी क्या है, डर लग रहा था। और इस तरह से क्या हुआ, जब याकूब मर गया और जब उन्हें इस चीज़ का आश्वासन हो गया कि नहीं भाई हम ही गलत थे, तो इस तरह से क्या है, वो सारे बहन भाई पूरा खानदान जो था वो सारे क्या है बहुत बड़े खानदान के रूप में हो गए और वो वहाँ पे काम करने लग गए, सब कुछ होने लग गया और वो एक तरह से बढ़ोतरी में आ गए। इतने बढ़े कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा हो गई। और मैं आपके सामने अभी मैं वो एक मैं आयत पढ़ रहा हूँ, उत्पत्ति चैप्टर 50 की 22 से 26 तक, ताकि थोड़ा सा और मैं इसकी व्याख्या आपको दे दूं मैं। तो ये है, अब क्या नाम, याकूब की भी डेथ होगी और यूसुफ भी बूढ़ा हो गया है, तो उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो उत्पत्ति चैप्टर 50 और उसकी 22वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूं मैं। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता था और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। मिस्र में रहता और यूसुफ 110 वर्ष तक जीवित रहा और यूसुफ एप्रम के परपोतों तक को देखने पाया। और मनश्शे के पोते जो मिकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकाल कर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने के लिए उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके शव को सुगंधित द्रव्य भरे हुए और वह शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। तो बहनों और भाइयों, जब यूसुफ मर गया तो अब यहां से एक कहानी को और मोड़ मिलता है। अब यूसुफ ने यहां अपने भाइयों को कह दिया कि मैं तो अब मरने पर हूं और खुदा तुम्हारी क्या है, सुधि लेगा। अब इस चीज का तो यूसुफ को भरोसा था, क्योंकि वो जानता है, उस वक्त ये जानता है कि खुदा ने जिस तरह से मेरी सुधि ली है वो मेरे भाइयों की भी सुधि लेगा। क्योंकि जो भाई उससे अलग हो गए थे, खुदा ने उन्हें दोबारा फिर मिला दिया था। जब उसे दोबारा फिर मिला दिया, और यही क्या है, जब वो कभी जवान था सोचता होगा कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब
अच्छी सोच खुदा देता है। शैतान तो नफरत डालने का काम करते ही है, लेकिन खुदा क्या है, शांति, पीस, इत्मीनान क्या है, खुदा ही देता है। जब उसके भाइयों ने देखा होगा कि अब तक तो यूसुफ ने कुछ नहीं किया, उन्हें भी भरोसा हो गया होगा कि जो इसका खुदा है, जिसने इसकी टेक केयर की है, वो हमारा भी भला करेगा, हमें भी अच्छा बनाएगा वो। तो उसके बाद क्या हुआ, जब यूसुफ मर गया तो वो अब सारे वो मिस्र में आ गए। ठीक है, बढ़ने लगे, इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए कि जब दूसरा राजा आया, वो यूसुफ को नहीं जानता था। जब वो गद्दी पे बैठा, उसने क्या देखा कि इस्राएली जो हैं इतने बढ़ गए हैं। एक दिन तो वो आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब ये इतने हो जाएंगे कि क्या है, फिर ये तो हमें मार ही डालेंगे, फिर ये इस देश को हथिया लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बड़ा कुछ सोच समझ के वो सब उन्होंने मीटिंग की होगी कि अब क्या करें, भी इनकी तो गिनती बहुत बढ़ गई है, अब तो बड़ा काम खराब हो जाएगा, भी ये तो बड़ा मुश्किल की बात है। तो जो वहाँ का दूसरा एक और राजा आया जो कि यूसुफ को नहीं जानता था, उसने क्या किया, तो भाई ये तो यूसुफ, हम इसे तो जानते नहीं है। अब वो तो कुछ और ही सोच रहा था कि हम क्या करें। और दूसरी साइड में, ये एक साइड है, अब दूसरी साइड जो अपने इस्राएली थे, उनके पास से इतना काम कराया जाता था, इतनी मजदूरी तो देते नहीं थे, लेकिन सिर्फ काम ही काम के इनको इतना तंग करो कि ये ना आगे बढ़ने ना पाए। अब टाइम बदल गया, अब यूसुफ रहा नहीं है, अब इनकी चलती नहीं है। सारा दिन काम काम काम, मिट्टी भी खुद बनाओ और गारा भी बनाओ, ईंटें भी बनाओ। पहले तो ये होता था, एक टाइम था कि जब इनको मिट्टी बंधी बनाई मिल जाती थी, गूंदनी पड़ती थी, नहीं पड़ती थी। अब उन्होंने कहा कि नहीं भी, इन्हें और दुख दो, इनके ऊपर और मजदूर और सुपरवाइजर और बढ़ा दिए कि इन्हें इतना तंग करो कि ये आगे ज़्यादा बढ़ने ना पाए। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, खुदा इनके साथ था। और जब ये इतने बढ़ गए तो राजा ने क्या किया, फिर एक हुक्म लगा दिया देश में, जो इब्री दाइयाँ थी उन्हें कह दिया कि इनका कोई भी जो है वो बेटा पैदा हो तो उसको मार दो और बेटियों को जिंदा रखो। अब जो दोनों दाइयाँ थी, इब्री दाइयाँ थी, अब वो खुदा से डरती थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, वो खुदा से डरने वाली थी। और क्या है, अब इसके बावजूद भी अब जब इब्रियों से सवाल पूछा गया, भी क्या बात है, इनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम लोग ऐसा काम नहीं करते। तो अब इन्होंने क्या किया, दाइयों ने कह दिया राजा को कि भी ये जो औरतें हैं ये ऐसी हैं कि हमारे जाने से पहले ही बच्चे को जन्म दे देती हैं, अब हम क्या करें। अगर तो वो डिलीवरी वो लेती हैं दाइयाँ, तो वो हो सकता है कि जैसी पैदा हो उसके वैसी मार दें। तो लेकिन अब वो खुदा से डरती थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और राजा ने कहा भी तुम ऐसा करो कि इन्हें मारो, लेकिन वो बची रही। और इसके बावजूद भी उसकी जो है इनकी आबादी बढ़ती चलेगी, घटी नहीं है। तो बहनों और भाइयों, इस तरह से यह है, अब इनके ऊपर इतना जुल्म होने लग गया। अब ये रोने लगे, चिल्लाने लगे। एक तो यह है कि इनका जो जिसकी वजह से वो आए थे, अब वो भी है नहीं है, इनका कुछ सुनने वाला नहीं है, इनके साथ बुरा सलूक होता है, सब कुछ जो है इनके उलट होता है, खाने को नहीं है, ये अपनी कुछ समस्या बता नहीं सकते राजा को, किसी को अपना कुछ सिखा नहीं सकते। ये तंग आ गए हैं, रोने लग गए, बिलबिलाने लग गए कि खुदा तू हमें यहाँ इस देश में लेके आ गया है, अब हमारी शुद्धि ले। जब खुदा ने इनकी शुद्धि ली है, तब जो है इस्राएली कुछ देर के लिए तो ये बने रहे, बचे रहे। लेकिन बाद में क्या था, थोड़ी देर करने के बाद ये फिर अपनी पुरानी चाल पे आ जाते थे। तो बहनों भाइयों, ये था उत्पत्ति तक का खुलासा जो मैंने किया है। और उसके बाद क्या हुआ है कि जो उत्पत्ति है, अब इसका जैसे कि आप जानते हैं
कि उत्पत्ति का मतलब है बिगिनिंग या उत्पत्ति करना, उत्पत्ति यानी कि बनाना या शुरू करना, तो ये था इसका मतलब। और यहाँ पे हमें जो है यीशु मसीह का जो एक यीशु मसीह भी इसमें आयत हमें नजर आती है। अगर पहला आयत और पहली जेनेसिस की देख के उसमें लिखा है कि उसमें यीशु मसीह है कि ही इज़ एलोहीम, यानी कि खुदा दुनिया को बनाने वाला यीशु मसीह इसमें नजर आ रहा है हमें बड़े अच्छे तरीके से। लॉर्ड यहोवा, प्रभु ही यहोवा है। तो और उसके चैप्टर 21 और उसकी 33 आयत में है, उसमें नजर आता है एलोहीम ना एल ओलाम, द एवरलास्टिंग गॉड, अनंत का खुदा। इसमें यीशु मसीह का एक चित्र दिखता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, जीसस क्राइस्ट इज द सीड ऑफ द वुमन। अगर हम देखें 3:15 में, तो हमें यीशु मसीह क्या है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में क्या है, वंश में क्या है, बैर उत्पन्न करूंगा। यहाँ से ये यीशु मसीह जो है वो सीड ऑफ वुमन हमको यीशु मसीह यहाँ पे दिखाई देता है। तो बहनों भाइयों, अब यहाँ तक की जो ये उत्पत्ति है इसको हम यही खत्म करेंगे। अब आगे यहाँ अब मूसा के बारे में वो चैप्टर एकदम आता है। और जब ये इन्होंने क्या नाम अब इसराइलियों ने खुदा के साथ रोए गरा, और खुदा ने यहाँ लिखा है कि खुदा ने उनके रोने को सुन लिया। अब उधर से इब्री दाइयों ने क्या है कि बच्चे नहीं मारे, और इसी दौरान एक बच्चा पैदा हुआ। और क्या है, जब 3 महीने से ज़्यादा उसको वो छिपा नहीं सके, 3 महीने से ज़्यादा उसको छिपा नहीं सके, तो उसने क्या किया कि उस बच्चे को एक टोकरी में उसके ऊपर राल अंदर बाहर लगा के नहर के बीच में छोड़ दिया। और उधर से क्या हुआ, माँ और बेटी दोनों, मूसा की माँ और उसकी बहन, वो एक साइड में खड़े हो गए। उसने देखा कि अब भी रानी की बेटी जो है वो नहाने आई है। उसने उस बच्चे को ले लिया और उसकी बहन साथ आई, कहने लगी कि भी मैं इसके लिए दूध पिलाने के लिए किसी का बंदोबस्त करूं। तो वो अपनी माँ को लेके आ गई और उसने वो बच्चा जो है उसको महल में ले गए, और मूसा की माँ उसकी टेकर करने लगी। इस तरह से उस बच्चे को जो है रानी ने अडॉप्ट कर लिया, और इस तरह से मूसा सीन पे आया। तो हम नेक्स्ट जो है वो उस पर हम गौर करेंगे। नेक्स्ट किताब है निर्गमन, जिसका अर्थ है निकासी या निकलना। तो अब जब वो गुलाम हैं, इसराइली गुलाम है वहाँ पे, और वो किस तरह से वहाँ से निकलेंगे, तो इस चीज़ का जिक्र हम करेंगे अगले बुधवार को। तो खुदा जब तक के लिए आप इस चीज़ पे गौर करें, पूरा निर्गमन आप भी पढ़ना शुरू करें और देखें और सीखें कि खुदा ने किस तरह से अपने कौम को निकाला, बचाया। और जब खुदा ने किसी बंदे को इस्तेमाल करना होता है, खुदा उसकी हर ज़रूरत को पूरा करता है, उसको बढ़ाता है ताकि वो उसके काम आ जा सके। तो बहनों भाइयों, आज का जो है प्रोग्राम में आज यही ख़त्म करता हूँ मैं। अगले टाइम के लिए मुझे इजाज़त दें। तो जाने से पहले आइए हम दुआ कर लें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है खुदावंद आज के वचन के लिए जो तूने मुझे दिया। मेरी दुआ है प्रभु, जिन्होंने भी इस वचन को सुना खुदावंद, उसे समझ देना, बुद्धि देना कि तू किस तरह से अपने बंदों को जो दुख तकलीफ में होते हैं उनकी निकासी करता, उनको बचा लेता है, और किस तरह से जिसको तू चाहता है तो उसको इस्तेमाल करता है। खुदावंद सबको इतनी समझ दे, वो जान जाए तो क्या तू हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है, और इस चीज़ का वो निश्चय कर ले कि तू बचाने वाला है। सबको बड़ी आशीष देना। कोई बीमार है उसे तंदुरुस्ती देना। इस सर्दी के मौसम में खुदावंद तू सबको बचा के संभाल के रखना। इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांग लेता हूँ।